पहला सवाल मेरा यही रहेगा, जिस तरह से हेमंत सोरेन जेएमएम का कहीं ना कहीं नेतृत्व करते हैं, हालांकि शिबू सोरेन उनके पिताजी पार्टी के अध्यक्ष है, लेकिन मैं कहूंगा कि कहीं ना कहीं नेतृत्व कमान पार्टी के उनके हाथों में है और अपने राज्य में जो सरकार चला रहे हैं, सरकार का नेतृत्व भी जेएमएम कर रही है। इधर अरविंद केजरीवाल आपका नेतृत्व करते हैं, आप 2 राज्यों में सरकारी चला रही हैं। क्या ये वाकई में दबाव की, क्या ये वाकई में राजनीति ऐसी हो रही है कि केंद्रीय जांच एजेंसी के जरिए दबाव बनाया जा रहा है जिससे लोकसभा में बीजेपी को फायदा मिल सके? देखिए, बिल्कुल कहने को तो यही कहा जा रहा है कि लगातार जो बीजेपी केंद्र में सत्ता में है और वो लगातार जो उनके विरोधी खेमे हैं, खासकर जो विपक्षी पार्टियां हैं, उनके ऊपर लगातार दबाव बना रही, चाहे दिल्ली की बात करें सरकार की या फिर हम झारखंड सरकार की बात करें, वेस्ट बंगाल की भी हम बात कर सकते हैं और भी तमाम सारे राज्य हैं जिसमें लगातार जो ईडी की कह सकते हैं मौजूदगी हमेशा चर्चाओं में रही है कि क्या सिर्फ विपक्षी जितने दल हैं उनके सरकारी घोटाला गबन कर रही हैं, क्या जो सत्ताधारी बीजेपी है उसके जिन राज्यों में सरकार हैं क्या वो कोई घोटाला गबन नहीं कर रहे हैं। तो इसको लेकर तकरार का दौर लगातार जारी रहा है और आज जैसा कि हम बात कर रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जिस तरह से लगातार उनको समन जारी हो रहा है लेकिन फिर भी वो पेश नहीं हो रहे हैं और इसी तरह से हेमंत सोरेन जो झारखंड के मुख्यमंत्री हैं वो भी लगातार उनको समन जारी हो रहे हैं लेकिन वो भी पेश नहीं हो रहे हैं। तो कई तरह के राजनीतिक मायने इसके निकाले जा रहे हैं कि क्या जो बीजेपी है वो ईडी सीबीआई के जरिए कहीं ना कहीं दबाव बनाने का प्रयास कर रही है और जो इंडी गठबंधन में जो लोग शामिल हैं, खासकर आम आदमी पार्टी भी है और जेएमएम भी कहीं ना कहीं इंडी गठबंधन का हिस्सा है, तो ईडी के जरिए क्या इनके ऊपर दबाव बनाने का प्रयास किया जा रहा है। तो मैं थोड़ा सा इसमें अगर हम बीते दिनों की बात करें तो जब इंडी गठबंधन अस्तित्व में नहीं था उस समय से ही लगातार हेमंत सोरेन के ऊपर चर्चा इस तरह की थी कि उनके सरकार में न सिर्फ वो बल्कि उनके तमाम सारे जो कह सकते हैं कि करीबी जो कह सकते हैं लोग थे उनके ऊपर लगातार घोटाले का आरोप लगता रहा। उनकी जो कह सकते हैं आईएएस अधिकारी थी पूजा सिंघल, उनके ऊपर आरोप लगा, उनके बहुत करीबी पंकज मिश्रा उनके ऊपर आरोप लगा, एक उनके बहुत करीबी थे दाऊ यादव उनके ऊपर आरोप लगा। तो ऐसे कई सारे जो नाम थे वो लगातार एक के बाद एक आते चले गए। अभिषेक जो उनके सलाहकार उनके ऊपर ये आरोप लगा। तो बिल्कुल उनके ऊपर पहले से ये मामला था, लेकिन चूंकि अब लोकसभा चुनाव बहुत नज़दीक है इसीलिए सभी लोग यही बात कहते हुए नजर आ रहे हैं कि ईडी या सीबीआई के जरिए दबाव बनाकर उनको जो है परेशान किया जा रहा है। खासकर जो हेमंत सोरेन ने कई बार इस बात को कह चुके हैं कि बीजेपी लगातार उनकी सरकार को गिराने का काम करती रही